नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होने वाली एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2026 अर्थात 26 अप्रैल 2026 को यहाँ पर होने जा रही है। और इसी से संबंधित एक बड़ा अपडेट हमको देखने मिला था कि इस बार जो है हमारी प्रारंभिक परीक्षा में माइनस मार्किंग जैसा जो अपडेशन है वो लाया गया है, जो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक कदम है उन बच्चों के लिए जो डेडिकेटेडली यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की या प्रारंभिक परीक्षा की। अब आज यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 21 तारीख को एक और अपडेट जो है आयोग के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर बच्चे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैम आयोग के द्वारा यहाँ पर जो है सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या वाकई में पूरा सिलेबस चेंज हुआ है या रिवाइज हुआ है या आंशिक रूप से चेंज हुआ है और कहाँ पर सिलेबस में बदलाव आए हैं और अब हमारी पढ़ने की रणनीति क्या होगी। तो ये जो अपडेट है कल यहाँ पर जो है 21/1/2026 को हमारे सामने ये नोटिफिकेशन विज्ञप्ति आई है। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के पुनरीक्षित पाठ्यक्रम के संबंध में, अर्थात हमारा पाठ्यक्रम जो है उसमें कुछ अपडेशन किया गया है, उसका पुनरीक्षण किया गया है। कहां पर किया गया है तो ध्यान से देखिएगा। राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। राज्य सेवा में राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र, ध्यान से देखिएगा, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण के पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। शेष पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना यथावत रहेगा और पुनरीक्षित पाठ्यक्रम योजना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है, जो यही है जिसे डाउनलोड कर आपको देखना है। तो याद रखिए यहाँ पर जो हमारा पाठ्यक्रम बदला है वो केवल जो हमारा प्री का सेकंड पेपर है ना, जो हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होता है प्रशासनिक सेवा के लिए, लेकिन राज्य वन सेवा के लिए यहाँ से भी नंबर जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो हो गया है वो याद रखिएगा, इसमें यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, अर्थात अगर मैं इसे बोलूँ तो सेट के पेपर में परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया है तो चलिए जानते हैं और लगे हाथ क्विकली यहाँ पर जो है हमारा पूरा सिलेबस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्य सेवा परीक्षा में जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बोला है ना, माइनस मार्किंग के संबंध में हमारी बात हो चुकी है। एक बार बता देते हैं कि कहाँ पर आपका जो पेपर 1 होगा 2 घंटे का होगा, 300 अंक का होगा, पेपर 2 होगा 2 घंटे का होगा, 300 अंक का होगा। अर्थात यहाँ पर आपका पेपर की टाइमिंग में चेंजेस नहीं है, लेकिन एक प्रश्न अब जो होगा वो 3 अंकों का होगा, जो पहले 2 अंकों का होता था। ये इसलिए किया गया है क्योंकि माइनस मार्किंग में एक रूल लागू होगा यहाँ पर, अगर आप देखें 3R-W पद्धति है ना। 3R-W पद्धति क्या है तो यहाँ पर जब भी आप एक प्रश्न को सही करेंगे तो आपको 3 अंक प्राप्त होंगे, लेकिन एक प्रश्न सही किया और उसमें से एक प्रश्न आपका गलत हो गया, एक प्रश्न गलत करने पर हर एक गलत प्रश्न पर आपके एक अंक क्या होते जाएंगे, कटते जाएंगे। अर्थात समझिए आपने 2 प्रश्न अटेम्प्ट करे, 2 में से एक सही है और एक गलत है, तो टोटल अगर आप दोनों सही करते तो आपको नंबर मिलते 6, लेकिन अब आपका एक प्रश्न गलत हो गया और एक प्रश्न आपका सही हो गया है, तो सही के तो आपको मिले 3, गलत के आपके कटे कितने, 1, तो टोटल मिलाकर आउटपुट निकलेगा 2 नंबर का। तो इतना बड़ा खेल हो गया है कि अगर आप दोनों प्रश्न सही करते तो आपको नंबर मिलने वाले थे 6, लेकिन थोड़े से कंफ्यूजन के कारण अगर आप 2 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं और एक को गलत कर देते हैं तो यहाँ 6 नंबर जहां आपको मिलने वाले थे अब आपको नंबर मिलेंगे 2। तो ये होता है माइनस मार्किंग का खेल। इस सिचुएशन से बचने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, तुक्का नहीं लगा सकते हैं कि भैया ठीक है गलत हो ही रहा है, तो हम पहले क्या करते थे, तुक्का लगा देते थे, अब तुक्का नहीं लगाया जा सकता। और इससे कैसे बचना है, इसके लिए डेली हम यहाँ पर जो है एक कदम और सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर रहे हैं। आप चाहें तो सुबह 6 बजे उसको आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में अभी वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से रोचकता के साथ हम उस सीरीज को माइनस मार्किंग को बीट करने के लिए यहाँ पर प्रयोग में ला रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो सेम यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि हम प्रारंभिक परीक्षा में जो है
यहाँ पर जो है 20 गुना विद्यार्थियों को सम्मिलित करेंगे। और क्या योजना रहेगी, परीक्षा योजना है ना, वो दिया गया है। 40% अंक आपको सीसेट में लाना अनिवार्य है, तभी आपका यहाँ पर क्या होगा, पेपर चेक होगा, है ना। और अगर आपकी कैटेगरी रखती है SC ST OBC तो आपको 30% और महिला तो आपको 30% अंक के साथ में सीसेट को क्वालिफाई करना होगा। दोनों में ही अगर इतने होते हैं तभी आपके आगे की कॉपी चेकिंग होगी, याद रखिएगा। और अगर आप राज्य वन सेवा में हैं तो फिर क्वालिफाइंग के साथ साथ उसके नंबर भी आपके जुड़ेंगे, जो आपको पता होगा। आगे की बात करते हैं। यदि हम बात करें पेपर 1 में कोई परिवर्तन है क्या, तो नहीं। यहाँ पर अगर यूनिट 1 देखें तो भारत का इतिहास, यूनिट 2 देखें तो मध्य प्रदेश का इतिहास, यूनिट 3 देखें तो भारत का भूगोल, यूनिट 4 मध्य प्रदेश का भूगोल, यूनिट 5 भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, यूनिट 6 भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यूनिट 7 विज्ञान पर्यावरण स्वास्थ्य, यूनिट 8 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजाति विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। परिवर्तन किया गया है इस जगह पर। अब ये परिवर्तन क्यों किया गया, इस जगह पर परिवर्तन अगर किया गया है तो अब आपको सीसेट की तैयारी के दौरान क्या ध्यान रखना है। और सीसेट का पेपर जो हो गया है अब बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है ना। जिस प्रकार से यूपीएससी में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वैसे ही अब यहाँ पर भी होगा। तो चलिए जानते हैं आखिर बदलाव क्या है। सबसे पहले बोधगम्यता, है ना, यहाँ पर जो आपकी बोधगम्यता है उससे रिलेटेड प्रश्न किए जाएंगे। कैसे प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करना है, तो एक पृथक से वीडियो आएगा जिसमें सीसेट की रणनीति पर बात करेंगे। दूसरा याद रखना, संप्रेषण कौशल, ये वाला जो है ये भाग को अपडेट कर दिया गया है। तो यहां से इस बार आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको इसकी तैयारी करना है क्योंकि ये बदला पोर्शन है। अब संप्रेषण कौशल के जगह पहले क्या था, तो जीवन शैली प्रतिबल और संचार कौशल जो था, ये 2 पॉइंट को हटा दिया, है ना। जीवन शैली जो है प्रतिबल और यहां पर जो आपका संचार कौशल था उसको यहां पर हटाकर संप्रेषण कौशल कर दिया गया है और एक ही पॉइंट रखा गया है। ये बदला हुआ है। संप्रेषण कौशल का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति या श्रोता और वक्ता जब भी यहां पर बात करते हैं तो उनके बीच में जो विचारों का आदान प्रदान है, विचारों का आदान प्रदान करने के दौरान आप जो बोलते हैं उस बोलने में आरोह अवरोह का आपको ध्यान रखना होगा। अर्थात अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो हमको अपनी भाव अभिव्यक्ति, है ना, उसका विकास करना है कि आपके मन में जो बात है आप उस बात को सामने वाले को किस तरीके से बोले। प्रशासन में जब आप जाते हैं तब आपको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से डील करना है, यहाँ पर आपको इसी से संबंधित प्रश्न और कौशल यहाँ पर सिखाया जाएगा। उसे कहा जाता है संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल। और आपने देखा भी होगा कि कई बार हम यहाँ पर देखते हैं कि हम प्रशासक तो बन जाते हैं लेकिन अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंटली जो जोड़ा गया है कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू स्पीक, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू डील विथ अनदर पीपल, और हम अपनी समस्याओं के साथ में कैसे डील करें। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यम पे आएगा। उसके बाद तार्किक एवं विश्लेषण क्षमता बिल्कुल सेम है, निर्णय लेने की क्षमता व समस्या समाधान बिल्कुल सेम है। सामान्य मानसिक योग्यता, ये भी इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आधारभूत संख्यात्मक संख्याएं, उनके संबंध में परिणाम क्रम, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, मतलब 10वीं कक्षा के स्तर की यहाँ पर मैथ्स आपको आएगी। अगला है हिंदी भाषा बोधगम्यता कौशल स्तर, ये भी 10वीं की कक्षा का स्तर का आएगा। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, यदि सीसेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो डेली हम यहाँ पर जो है बेटा हिंदी की वोकेबलरी यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। और हिंदी के ऑन एवरेज अगर आप अनसिन पैसेज को भी मिला लें तो, क्या कहा मैंने, हिंदी के अगर आप अनसिन पैसेज को भी, अपठित गद्यांश को भी मिला लें और पूरे हिंदी के प्रश्नों को अगर आप देखें तो 40 क्वेश्चन अभी तक जो है पूरे जो हैं आपके हिंदी के आते हैं। 100 में से 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं, याद रखिएगा। और ऐसे सिचुएशन में हिंदी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और अगर आप यहाँ पर हिंदी की तैयारी करते हैं जिसमें बिल्कुल बेसिक से चीजें आती हैं, विलोम आता है, पर्यायवाची आता है, लोकोक्ति मुहावरे आते हैं, संधि समास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं। और संधि समास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो कम आता है लेकिन वोकेबलरी या शब्दावली से संबंधित प्रश्न ज्यादा आते हैं। और उसके साथ आते हैं अपठित गद्यांश, जिसमें से 2 अपठित गद्यांश जो रहते हैं बड़े सरल रहते हैं, वो आप कर लेते हैं। लेकिन 2
अपठित गद्यांश में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर आप देखें तो 40 नंबर जो हिंदी के हैं वहां से आप नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। मैडम हम कैसे तैयारी करेंगे? तो रुचि धर्मन पाठशाला है ना, रोज सुबह बेटा हम यहाँ पर जो 6 बजे मिल रहे हैं उसमें हम एक कदम और प्रोग्राम में यही कर रहे हैं कि हिंदी की वोकैबुलरी को डेली हम याद करते जा रहे हैं। ये वोकैबुलरी ना केवल प्रारंभिक परीक्षा में आपको काम आएगी, अपितु मेंस परीक्षा में जो पेपर नंबर 5 200 नंबर का होता है उसमें भी शब्दावली का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है ना। तो आपको वहां से ये कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो संप्रेषण और कौशल वाला पोर्शन नया जुड़ा है, यहां से प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। वैसे तो जो सीसेट का अगला लेक्चर आपको मिलेगा उसमें मैं पूरे सीसेट से संबंधित स्ट्रेटजी, रणनीति सब पर बात करूंगी और किस तरीके से अब आपको तैयारी करना है, और अब हम भी इसकी तैयारी यहां पर साथ में मिलकर करेंगे। लेकिन 2 पोर्शन यहां पर हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। पहला जो नया जुड़ा है, क्योंकि अक्सर ये रहा है एमपीपीएससी का रिकॉर्ड कि जो भी चीजें नई जुड़ती हैं एमपीपीएससी उससे संबंधित प्रश्नों को ज्यादा करती है। तो संप्रेषण कौशल, हालांकि ये नया नहीं है ना, उसी चीज को थोड़ा सा बदल दिया गया है, थोड़े से प्रश्न में चेंजेस आता है, कुछ थ्योरेटिकल चीजें भी संप्रेषण कौशल की होगी, उनको भी पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। और इसके अलावा जो हिंदी वाला पोर्शन है उसको ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। आपके मेंस के सिलेबस को भी वैसे का वैसा रखा गया है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके मेंस के सिलेबस की रणनीति जो है बिल्कुल उसी तरीके से रखी गई है, सिलेबस भी बिल्कुल सेम है। मेंस के सिलेबस में भी किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद इसी चीज को इन्होंने इंग्लिश में दे दिया है ना, कोई बदलाव नहीं है। अब मैं जो आपको बता रही थी कि रुचि धर्मन पाठशाला में जो एक कदम और प्रोग्राम यहाँ पर हम चला रहे हैं उसमें हम करते क्या है, तो आपको बहुत प्यारा सा एक टाइम टेबल दिया गया है जो अभी 19 जनवरी से 29 जनवरी तक हम यहाँ पर रोज इसको कर रहे हैं। रुचि धर्मन पाठशाला के जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप देख सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम डेली के टास्क को पूरा करते हैं। 5:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक का आपका पूरा टाइम टेबल निर्धारित किया गया है। और अभी हम यहाँ पर जो है यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 8 और ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है उसको यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। इसके साथ में यूनिट नंबर 8 में करंट हो गया आपका विविध वाला जो पोर्शन है जिसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। और ये विविध ऑब्वियस सी बात है हम लूसेंट से ही कवर कर रहे हैं, कोई अलग से नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम रिवीजन भी कर रहे हैं, डेली टेस्ट पेपर भी यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो इस प्रकार आपका जो है एक कदम और प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ एमपीपीएससी 2025 के यदि आप विद्यार्थी हैं, जो कि अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि 2025 मेंस जो है वो प्रारंभिक परीक्षा 2026 के बाद होना संभावित है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 5 और 6 दोनों की यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है विद आंसर राइटिंग और 1-to-1 इंटरेक्शन, जिसमें आप मुझसे पर्सनल मिलकर अपनी कॉपी को चेक करा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम भी अब यहाँ पर लागू है। इसके अलावा पेपर 5 और 6 का फुल कोर्स भी रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया है, अर्थात आंशिक बदलाव किया है, और वो भी सीसेट में। इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना, और सीसेट जो है आपकी अभिरुचि क्षमता जो होता है उसका यहाँ पर परीक्षण करने का पेपर है। और यहाँ पर सरकार के द्वारा, आयोग के द्वारा ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। एक तो माइनस मार्किंग बहुत अच्छा, और दूसरा यहाँ पर आपका स्किल डेवलपमेंट। तो दोनों ही जो सुधार है मुझे लगता है बहुत सकारात्मक है, अगर हम इसको सकारात्मक तौर पर लें, ना कि इससे डरे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम सीसेट की तैयारी कैसे करें और भी नई जानकारी के साथ यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें।